गुड़ वाली चाय और ये ज़ीरे की रोटी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये चाय इतनी टेस्टी होती है और सेहत के हिसाब से भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें गुड़ डला हुआ है और ये ज़ीरे की रोटी इतनी खस्ता और नरम और मुलायम होती है, आपको पराठे से ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी। इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आमनाज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार शानदार ज़ीरे वाली रोटी। ये रोटी शायद ही आपने कभी ट्राई करी होगी। पराठे तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई करे होंगे। इस ज़ीरे वाली रोटी को नाश्ते में एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये इतनी खस्ता होती है, आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और इसको आप बार बार बनाएंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे मज़ेदार गुड़ वाली चाय। चलिए आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने फ़ाइन आटे के लिए। आपको अगर ज़्यादा बनानी है तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। उसमें 1 टेबल स्पून ये ज़ीरा, नमक और घर की मलाई। आप यकीन करें, पराठे तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई करे होंगे। ये ज़ीरे की रोटी नाश्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। शायद ही कभी आप लोगों ने ये बनाई हो। ये इतनी खस्ता और मज़ेदार होती हैं। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से गूँध लेंगे। मिक्स करके हम इसका अच्छी तरीके से आटा गूँध लेंगे। आटा थोड़ा सख्त गूँधेगा, ना बहुत नरम ना बहुत सख्त। और थोड़ी सी अगर पानी की ज़रूरत पड़ी, वैसे पानी की कम ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि ये मलाई में बहुत अच्छा सेट हो जाता है। थोड़ा सा बस पानी डलेगा। हम एक अच्छी सी डो बनाएंगे आटे की। आटा तकरीबन देखिए ऐसा हो गया मलाई से, इस तरीके से। अब इसमें हल्का सा छींटा बस पानी का डालना है। इस आटे को ना अच्छी तरीके से गूंद के आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। फिर हम इसकी ज़ीरे की रोटियां बनाएंगे। आटे को तकरीबन आधा घंटा हो गया रेस्ट हुए हुए। अब हम इसके इस तरीके से, बहुत बड़े इसकी पेड़े नहीं बने के, इस तरीके से हम इसके सारे पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से मैंने ये सारे पेड़े बना लिए। अब हम इसके छोटी छोटी ज़ीरे की रोटियां बनाएंगे। ना ये बहुत बड़ी होती हैं ना छोटी होती हैं। शायद ही आपने ये रेसिपी कभी बनाई हो। पराठे वगैरह तो आपने बहुत दफ़ा बनाए होंगे। नाश्ते में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा ही रेसिपी पसंद आएगी। इस तरीके से तरीके से मैंने सारी रोटियां बना ली हैं। अब हम इसको एक एक करके, अब हम ये ज़ीरे की रोटियां बनाएंगे। एक पैन लिया है मैंने, उसके अंदर ये हम डालेंगे। ये इतनी खस्ता और करारी होती हैं, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएंगी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ मैं बनाऊंगी बहुत शानदार गुड़ वाली चाय। मैंने 3 कप पानी के लिए, उसमें मैं ये गुड़ डालूँगी। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो गुड़ को हम अच्छी तरीके से छानेंगे। हल्की आंच पे। अब हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये चाय की रेसिपी इतनी अच्छी है, शायद ही गुड़ वाली चाय कभी आपने ट्राई करी हो। एक दफ़ा इस चाय को भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा।
सर्दियों में ये चाय बहुत अच्छी लगती है। एक साइड सिक जाएगा तो फिर दूसरा साइड हम हल्की आंच पे सेकेंगे। गुड़ वाली चाय के लिए मैंने 3 कप पानी के लिए थे, उसके अंदर एक बड़ा टुकड़ा मैंने गुड़ का डाला था। अब गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो रहा है इसके अंदर। ये देखें, अब इसका कलर देखें, मज़ेदार रोटी होती है। मेरे बच्चे बहुत शौक से ये खाते हैं। अक्सर मैंने शाम की चाय में बना के देती हूँ। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। चाइना भी इस तरीके से हम सारी ज़ीरे वाली रोटियाँ बना लेंगे। गुड़ हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, इसे मैंने अच्छी तरीके से छान लिया था। अब 3 कप चाय बनाई तो मैं 3 चमचे चाय की पत्ती के डाल रही हूँ और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। गुड़ वाली चाय बड़ी अच्छी मज़ेदार है, ये एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चाय हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। ये देखिए, मज़ेदार ये चाय होती है। सर्दियों में आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। सेहत के हिसाब से भी बहुत अच्छी है ये। अब इसमें हम 1 कप भर के दूध डालेंगे। दूध अगर हम पहले डालते ना तो गुड़ के अंदर वो फट जाता। अब से इसे हम मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। देखिए, शानदार ये चाय। 2 से 3 जोश देके मैं सारी डिश आउट करके दिखाऊंगी। मज़ेदार शानदार ज़ीरे वाली रोटी हमारी तैयार है। इसको आप गुड़ वाली चाय के साथ इसको सर्व करिएगा। गुड़ वाली चाय सर्दियों में एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और पराठे वगैरह तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई करे होंगे, एक दफ़ा ज़ीरे वाली रोटी को ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।